नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंश्योरेंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की वो 5 बेहतरीन योजनाओं के बारे में जहां पे आप इन्वेस्ट करके ना सिर्फ एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। चलिए जानते हैं एक एक करके। हम में से ज्यादातर लोग अपने पैसों को बैंक में एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर सेविंग स्कीम में जमा करते हैं, लेकिन मैं यदि कहूं कि बैंकों में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है तो आप कहेंगे ये क्या बकवास है। लेकिन दोस्तों, किसी कंडीशन में यदि बैंक दिवालिया हो जाती है या फिर डूब जाती है तो आपके जमा राशि पर मात्र 5 लाख रुपए की ही बैंक गारंटी लेता है, चाहे आपका रुपया 10 लाख हो या फिर 6 लाख ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरी तरफ देश में पोस्ट ऑफिस एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका पूरा जमा पैसा सुरक्षित रहता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में पूरे पैसों की गारंटी भारत सरकार लेती है। पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट के साथ साथ रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और बहुत सारी नई स्कीमों में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की वो 5 बेहतरीन योजनाओं के बारे में। पहला है सुकन्या समृद्धि योजना। इसे भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को बच्चों की शिक्षा और भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया है। इस योजना का फायदा 2 बच्चों के नाम से खाता खोलकर ले सकते हैं। इस स्कीम में माता पिता अपने बच्चों के लिए एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, जिसमें उन्हें पढ़ाई या फिर उनके शादी के लिए मदद आ सकती है। इस योजना का इंटरेस्ट 7.6% है, जो हर 3 महीने में बदलता रहता है। ATC के तहत इनकम टैक्स पे छूट भी ले सकते हैं। आप एक साल में 1,50,000 रुपया इसी स्कीम में जमा कर सकते हैं। इस योजना को आप 250 रुपया से शुरू कर सकते हैं। यदि 5,000 रुपया प्रति महीने सुकन्या समृद्धि योजना में जमा किया जाए तो आफ्टर मैच्योरिटी आपको 25,51,855 रुपए मिलेंगे और इस राशि से माता पिता को काफी मदद मिल सकती है। दूसरी योजना है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये स्कीम एफडी के तुलना में बेहतरीन स्कीम माना जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी एफडी से अधिक होती है। पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सरकारी स्कीम है और इसी स्कीम में रिस्क फ्री है और टैक्स भी फ्री है। आप एक साल में 1,50,000 रुपए तक ATC में छूट ले सकते हैं। अभी PPF का इंटरेस्ट रेट है 7.1%। यदि 5,000 रुपए प्रति महीने PPF में जमा किया जाए तो आपको 15,77,841 रुपए मैच्योरिटी के रूप में मिलेंगे। इसी स्कीम का टर्म भी 15 साल का होता है। तीसरी योजना है NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। भारत सरकार की ये योजना 1989 में शुरू की गई थी। लोन इसके साथ साथ इसी स्कीम में आपको गारंटीड रिटर्न भी मिलती है। हर 3 महीने में NSC में भी इंटरेस्ट रेट चेंज होता है और अभी 6.8% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। इसी स्कीम में भी आप 1,50,000 रुपए तक जमा करके टैक्स में छूट ले सकते हैं ATC के तहत। यदि लमसम रुपया इसी स्कीम में जमा किया जाए, जैसे यदि आप 1 लाख रुपये इसी स्कीम में जमा करते हैं तो आपको 5 साल यानी टर्म के बाद 1,38,950 रुपये मैच्योरिटी के रूप में मिलेंगे। चौथी स्कीम है MIS मंथली इनकम स्कीम। बहुत ही कम समय में यह स्कीम पॉपुलर हो गई है। पॉपुलर होने का कारण है आपकी जमा राशि में हर महीने इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है और शेयर मार्केट या फिर अन्य स्कीमों की तरह इस स्कीम में जोखिम नहीं है। आपका पैसा 100% सुरक्षित रहता है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए की डिपॉजिट करने पर 6.6% के रेट से 550 रुपए प्रति महीने ब्याज मिलता है। 5वीं योजना है किसान विकास पत्र KVP, जिसे कुछ लोग डबल मनी स्कीम भी कहते हैं। आम लोग की भी यह स्कीम काफी पॉपुलर है। पहले यह स्कीम किसानों के लिए बनाया गया था,
लेकिन अब इस स्कीम में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के नाम पर भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी किसान विकास पत्र का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.9%। 124 महीने यानी 10 वर्ष 4 महीने में आपको रुपया सीधे 1 लाख से 2 लाख रुपया हो जाएगा। आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंश्योरेंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्लेम किस प्रकार से होगा, क्लेम की क्या प्रक्रिया है और आपको कौन से फॉर्म भरने होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोनों प्लान के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यह केवल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जिसके अंतर्गत 10 लाख का कवर इंश्योरेंस मिलता है। यह केवल IPPB के कस्टमर्स के लिए है। यहाँ 2 प्रकार के प्लान चलते हैं, 299 और 399। दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स है। यह इंश्योरेंस प्रत्येक के पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। आप अपने नजदीक पोस्ट ऑफिस में जाकर इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीमा धारक के एक्सीडेंट होने पर या फिर मृत्यु होने पर कंपनी को किस प्रकार से सूचना देना है, इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले आपको क्लेम करने के लिए कंपनी को सूचना देनी होगी। इसके लिए आपको टाटा AIG के इन तीनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जिसमें पहला है आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी सूचना दे सकते हैं। इसके बाद दूसरा है SMS करके भी आप सूचना दे सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको क्लेम लिखना है और उसके बाद 5616-181 पर क्लेम करना है। इसके अलावा general.claims@tataAIG.com पर भी आप सूचना दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर 4 दिनों में ऐसे कंटेंट लेके आते जो आपको एक बेहतरीन जानकारी पाने में हेल्प करेगा। सूचना देते समय आपको कंपनी के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी, जैसे पॉलिसी डिटेल, घायल व्यक्ति का नाम, फिर दुर्घटना का समय और तिथि, फिर दुर्घटना का स्थान, फिर दुर्घटना का प्रकार और उसके बाद कौन से हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर जहां पर एडमिट हुए हैं उस हॉस्पिटल का नाम और डॉक्टर का नाम। उसके बाद यदि आपने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाए हैं तो उस पुलिस स्टेशन का नाम और पता, साथ ही इंश्योर्ड पर्सन या फिर कांटेक्ट पर्सन की ईमेल ID और मोबाइल नंबर देना होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के साथ शेयर करने के बाद आपको एक क्लेम ID या फिर क्लेम नंबर मिल जाएगी, जो कि आपको भविष्य के लिए याद रखना होगा। क्लेम ID प्राप्त होने के बाद आपको एक क्लेम फॉर्म भरना होगा। क्लेम फॉर्म डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लेम फॉर्म भरने के बाद आपको हमने जो पहले ईमेल बताई उस मेल में आपको भेजना होगा। इसके अलावा आपको क्लेम फॉर्म के साथ कैंसल्ड चेक और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के नीचे दिए गए पते पर आपको भेजना होगा और साथ ही क्लेम फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन हुई कॉपी paclaim.support@tataAIG.com पर भी भेजने होंगे। यदि आपके द्वारा दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो आपका क्लेम 15 दिन के अंतर्गत सेटल हो जाता है और आपके दिए गए अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंश्योरेंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ LIC की जीवन शांति प्लान नंबर 858 के बारे में। LIC ने इस प्लान में और ज्यादा चेंजेस किए हैं। क्या क्या चेंजेस किए हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि इस प्लान में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं। इस प्लान में पहले फ्री लॉक पीरियड का समय था 15 दिन का, जिसे बढ़ाकर 30 दिन का कर दिया है। और सेटलमेंट ऑप्शन में भी चेंजेस आए हैं। पहले सेटलमेंट ऑप्शन में आपको 5, 10, 15 साल की फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन अब सेटलमेंट ऑप्शन की फैसिलिटी आपको सिर्फ 5 साल के लिए ही मिलेगी। जीवन शांति प्लान नॉन लिंक्ड प्लान है। ये स्टॉक मार्केट से लिंक नहीं है। ये प्लान नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, मतलब LIC जो भी बोनस देती है वो आपको इस प्लान में नहीं मिलेगा। जीवन शांति डिफर्ड एन्युटी प्लान है। इसमें आपको 1 ईयर से लेकर 12 ईयर तक डिफर्ड टाइम मिलता है। आप अपनी इच्छा अनुसार डिफर्ड टाइम चुन सकते हैं। अब समझते हैं डिफर्ड टाइम क्या होता है। जीवन शांति प्लान में आपको तुरंत पेंशन नहीं मिलती है। इसमें आपको आपके चुने हुए डिफर्ड टाइम पूरा होने के बाद पेंशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज की तारीख में जीवन शांति प्लान लिया है और आप तुरंत पेंशन नहीं लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको 5 साल बाद पेंशन मिले, तो जीवन शांति प्लान 858 आपको ये फैसिलिटी दे रहा है। इस प्लान में व्यक्ति अपने लिए तो ये प्लान ले ही सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो जॉइंट लाइफ एन्युटी मीन्स अपने साथ किसी और व्यक्ति को भी इस प्लान में जॉइंट कर सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी ने जीवन शांति का सिंगल लाइफ एन्युटी का प्लान लिया है तो उस व्यक्ति के डिफरमेंट टाइम पूरा होने के बाद उसे पेंशन मिलेगी। जब तक वो जिएगा तब तक उससे पेंशन मिलेगी। व्यक्ति के डेथ के बाद नॉमिनी को भरा हुआ प्रीमियम वापस मिल जाएगा। अगर वही व्यक्ति सिंगल लाइफ एन्युटी का प्लान ना लेकर जॉइंट लाइफ एन्युटी का प्लान लेता है तो डिफरमेंट टाइम पूरा होने के बाद जब तक व्यक्ति जीता है तब तक तो उसे पेंशन मिलती ही है, लेकिन उसके डेथ के बाद जिस व्यक्ति को उसने इस प्लान में जोड़ा है उसे भी पेंशन मिलती है जब तक वह व्यक्ति जीता है, और वही पेंशन मिलती है जो पॉलिसी होल्डर को मिला करती थी। दोनों व्यक्ति की डेथ होने के बाद नॉमिनी को भरा हुआ प्रीमियम वापस मिल जाएगा। जॉइंट एन्युटी प्लान में आपने किसको जॉइंट कर सकते हैं तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन, स्पाउस और सिबलिंग को ज्वाइंट कर सकते हैं। जीवन शांति प्लान में प्रीमियम पेमेंट मोड आपका सिंगल प्रीमियम रहेगा, मतलब कि आपको पूरा पेमेंट एक साथ भरना रहेगा। इस प्लान को भी आप 1 टाइम FD इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। इसमें मिनिमम एंट्री एज 30 ईयर्स से आपके 30 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए और मैक्सिमम एंट्री एज 79 ईयर्स से 30 ईयर्स की एज से लेकर 79 ईयर्स की एज तक का व्यक्ति जीवन शांति प्लान ले सकता है। जीवन शांति प्लान की मिनिमम परचेज प्राइस 1,50,000 रुपीज है और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। इस प्लान में आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट्स की। इस प्लान में डेथ के समय LIC आपको क्या बेनिफिट दे रही है उसके बारे में बात करते हैं। इस बेनिफिट को एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर कोई सिंगल लाइफ एन्युटी का 10 लाख का जीवन शांति का प्लान लेता है तो उस व्यक्ति के डिफरमेंट पीरियड पूरा होने के बाद उसे पेंशन मिलती है जब तक वो व्यक्ति जीता है। जब व्यक्ति की डेथ होती है तब उस व्यक्ति को 105% ऑफ द परचेज प्राइस मिलता है, मतलब कि उस व्यक्ति के डेथ पर नॉमिनी को 10 लाख प्लस 3 लाख का 5% मीन्स
50,000 रुपीज एक्स्ट्रा एडिशनल बोनस नॉमिनी को मिलता है। मीन्स टोटल अमाउंट उसे 10,50,000 रुपीज मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति जॉइंट लाइफ एन्युटी प्लान लेता है तो जिस व्यक्ति ने प्लान लिया उसकी डेथ होने के बाद जो व्यक्ति इस प्लान में जॉइंट था, तो इस प्लान में दोनों व्यक्ति के डेथ होने के बाद मतलब कि जो पॉलिसी होल्डर है वो और पॉलिसी होल्डर ने अपने साथ इस प्लान में जिसे ज्वाइन किया है वो व्यक्ति दोनों की डेथ होने के बाद नॉमिनी को परचेस प्राइस प्लस एडिशनल बोनस जो LIC दे रही है परचेस प्राइस का 5% नॉमिनी को मिलता है। सपोज कोई व्यक्ति 10 लाख रुपीज का जॉइंट लाइफ का प्लान लेता है, जॉइंट लाइफ एन्युटी का प्लान लेता है, तो दोनों व्यक्ति की डेथ होने के बाद नॉमिनी को 10 लाख प्लस परचेस प्राइस का 5% करेंगे तो 50,000 रुपीज इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 10,50,000 रुपीज नॉमिनी को मिलता है। पेंशन रेट में भी चेंजेस किए हैं। एज के साथ इस इमेज में मैंने बता रखा है कि ओल्ड पेंशन रेट क्या थी और न्यू पेंशन रेट क्या है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस इमेज में मैंने डिफर्ड एन्युटी पीरियड 1 ईयर का लिया है, वैसे ही मैं आपको एक और इमेज के द्वारा पेंशन रेट का कंपैरिजन बताने वाली हूँ। इसमें मैंने डिफर्ड एन्युटी पीरियड 12 ईयर्स का लिया है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। ओल्ड पेंशन रेट और न्यू पेंशन रेट दोनों ही मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रही होंगी, यहाँ पर मैंने डिफरमेंट पीरियड बता रखा है और न्यू रेट्स ओल्ड रेट और डिफरेंस मैंने यहाँ पर बता रखी है। एज मैंने 60 लिए और अमाउंट लिए मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपीज का, कि अगर आप 10 लाख रुपीज का अमाउंट लेते हैं तो न्यू रेट्स आपको क्या मिलेंगी और ओल्ड रेट्स आपकी क्या होंगी, ये मैंने इस इमेज के द्वारा कंपेयर करके आपको बताया है ताकि आपको और अच्छी सी क्लियर हो जाए कि जीवन शांति के इस प्लान 858 के पेंशन रेट में कितना चेंजेस आए हैं। सरेंडर वैल्यू, जब तक व्यक्ति सर्वाइव करता है तब तक वह अपनी पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकता है। अब बात करते हैं लोन बेनिफिट की। लोन की फैसिलिटी भी आपको मिलती है। पॉलिसी लेने की 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आप लोन ले सकते हैं। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसमें आपको अंडर 80C के तहत इनकम टैक्स बेनिफिट की फैसिलिटी मिलती है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे हिट कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सकते।